गुरुग्राम तक उसके बाद जो स्थिति खराब होती जा रही है उसमें प्रशासनिक टीमें बहुत अलर्ट है। यहाँ तक कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की भूमिका भी बहुत बड़ी हो चुकी है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के पास जो लोकल इंटेलिजेंस से इनपुट्स मिले हैं उसके आधार पे ये जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस घटना के पीछे कोई और है, कोई साजिश तो नहीं है जिसके बारे में राज्य की सरकार यानी हरियाणा की सरकार ने भी शंका जाहिर किया है। एक रिपोर्ट हम आपको पहले दिखाएंगे। सोमवार को जिस तरह से नूह में बवाल हुआ था, पत्थरबाजी और आगजनी हुई थी, उससे हर कोई डरा सहमा हुआ है। वहां मौजूद लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। तो हम नूह की तरफ जब आगे बढ़े हैं तो 3 किलोमीटर हम लोग चले होंगे तो एकदम से बसों कारों को रोक दिया गया क्योंकि आगे जाम लगा हुआ था और आगे किसी ने बताया कि कुछ आगे झगड़ा हो रहा है। हमने बसों से उतर के देखा तो वहाँ आगे लगभग 500-700 मीटर की दूरी पे पत्थर बरसाए जा रहे थे। वहाँ पत्थरबाजी और हिंसा का ये आलम था कि भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे, किसी को किसी की परवाह तक नहीं रही। उस पत्थरबाजी से वो जो भी बस या जो भी वाहन उनको दिखा वापसी जाने के लिए मंदिर की तरफ ही वो उसमें चढ़ गया। तो मैं भी इसी तरह से एक दूसरी बस में चढ़ गया। सर आगजनी भी हुई है, वहाँ पर गोलियां भी चली आपके सामने? हाँ, जब हम वापसी बस के लिए जिस बस में मैं था वहाँ से वो चलने लगे हैं तो आगे ही एक कार जो थी वो जलाई गई थी। चश्मदीद के मुताबिक वहां मौजूद उपद्रवी पूरी तरह से तैयार थे और ये बवाल देखकर मौके पर चीख पुकार मच गई थी। उपद्रवी मारपीट और तोड़फोड़ करने पर उतारू थे। लेकिन आगे और भी बहुत लोग थे और चारों तरफ से लोगों का शोर सुनाई दे रहा था। और आ गई बस, आ गई, पकड़ो, मारो। ये सर गोलियां भी चल रही थी क्या? गोलियां सर जब वापस हम लोग मंदिर में ये लोग चले गए थे, मैं इनसे अलग हो गया था और मुझे भागते भागते 2-3 किलोमीटर तक जितने भी जहाँ भी वो लोग थे, कोई राइट साइड से कोई लेफ्ट साइड से, वो कुछ ना कुछ उनके हाथ में था। कोई पत्थर ले रहा था, कोई बांस, कोई लाठी, डंडे, वो मारते चले गए। नूह के हालात को देखते हुए हरियाणा सरकार एक्शन में है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पल पल का अपडेट ले रहे हैं। हरियाणा के सीएम ने नूह की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। नूह में स्थिति को सामान्य किया है। आसपास के जिलों में भी छुटपुट घटनाएं जो हुई थी, चाहे वो पलवल की हैं, गुरुग्राम की हैं अथवा फरीदाबाद की हैं, उन सब पर काबू पा लिया गया है। सब जिलों में शांति स्थापित इस समय की गई है। फिर भी एहतियात के तौर पर वहाँ कर्फ्यू लगाया गया है। कुछ जिलों में 144 धारा भी लगाई गई है। प्रशासन इस हिंसा के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जता रहा है। फिलहाल हर एंगल से इस हिंसा की जांच की जा रही है। जांच में लोकल इंटेलिजेंस की भी मदद दी जा रही है और हिंसा प्रभावित इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों को बड़ी बारीकी से चेक किया जा रहा है, जिससे कि उपद्रवियों की पहचान हो सके। ये सच है कि जब शोभा यात्रा निकली तब उस तरीके से पुलिस की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन ये घटना शुरू होते ही राज्य की सरकार अलर्ट हो गई और उसके बाद जो पुलिस डिप्लॉयमेंट नूह में की गई है उसके बाद धीरे धीरे हालात सामान्य होते जा रहे हैं। लेकिन अब सीएम के सामने चुनौती ये है कि राज्य के अन्य हिस्सों में, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के सामने ये चुनौती है कि अन्य हिस्सों में स्थिति खराब ना हो, गुरुग्राम में कम से कम स्थिति खराब ना हो। इसको लेकर कल से लेकर आज तक वो उन लोगों को के सामने बयान भी दे रहे हैं जहां तक ये बात पहुंचनी बहुत जरूरी है एक सीएम होने के नाते कि शांति वाला माहौल हो जाए। जो घायल हुए हैं उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, जिनकी मृत्यु हो चुकी है उन्हें मुआवजा दिया जाएगा और साथ ही साथ जो भी दोषी हो वो बख्शे नहीं जाएंगे। सीएम